जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं UNHCR के रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर UNHCR का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये रिपोर्ट किस टॉपिक पर है। तो ये रिपोर्ट है बेघर विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या में हो रही वृद्धि के ऊपर। यहाँ पर विस्थापित होने वाले लोगों के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं समझाती हूँ। देखिए, एक देश से दूसरे देश में या फिर देश में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर लोग चले जाते हैं कुछ ना कुछ रीजन से और वहीं पर निवास करने लगते हैं या फिर एक लंबे समय तक वहीं पर रहते हैं अपने घर बार को छोड़ करके। इसे विस्थापित करना कहते हैं या विस्थापित होना कहते हैं। विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के बारे में बात करें तो 2022 में 108.4 मिलियन के करीब ये लोग थे। मतलब कि पूरे विश्व भर में जितने लोग विस्थापित हुए हैं वो लोग लगभग 108.4 मिलियन हैं। और ये रिपोर्ट केवल 2022 की है। 2022 में जो विस्थापन का मुख्य कारण रहा है वो है यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है। इसके बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। यूक्रेन और रूस के बीच फरवरी 2022 से ये युद्ध शुरू हुआ है और इसी के वजह से 2022 में बहुत सारे लोग विस्थापित हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, जिसके वजह से यहाँ पर इस रिपोर्ट में एक मुख्य कारण ये बनता है। और अभी का सिचुएशन ये है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर कई अलग अलग देश हैं जहाँ पर आपस में संघर्ष हो रहे हैं, लड़ाई चल रहा है, और जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथोपिया, म्यांमार ये देश हैं जो ज्यादातर से चर्चा में रहते हैं। और यहाँ पर कई सारे अलग अलग टाइप के संघर्ष चलते हैं जिससे यहाँ के लोग विस्थापित हो रहे हैं दूसरे देशों में। अगर हम ये लड़ाई, संघर्ष, युद्ध इनको अगर छोड़ दें तो इसके अलावा एक रीजन और है जो बड़ी मात्रा में लोगों को विस्थापित करने का कारण बन रही है, वो है क्लाइमेट चेंज होना और नेचर डिजास्टर। जिस तरीके से बाढ़ आ जाती है, अचानक से आग लग जाती, भूकंप आ जाते हैं, और जहां पर इसकी संभावना ज्यादा है तो लोग क्या कर रहे हैं, उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जा रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। उसका एक रीजन ये भी है। अब देखा गया है, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो लोग शरणार्थी हैं, जो अपने स्टेट को, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में गए हुए हैं, उनके लाइफ में सबसे बड़ी कठिनाई ये आती है कि उन्हें जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रोजगार से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और जो कुछ बुनियादी जो जरूरतें हैं उन तक उनकी पहुंच हो ही नहीं पाती है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो जो लोग शरणार्थी अपने देश को छोड़ करके दूसरी जगह बस गए हैं, अपना घर बाहर छोड़ के आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है और जनरली इस पर ध्यान जाएगा कि वो अपनी आजीविका को छोड़ के आए हैं और उनके पास आर्थिक स्थिरता नहीं है। वो अपनी आर्थिक स्थिरता या इकोनॉमिक रूप से जो स्टेबिलिटी थी उसे खो चुके हैं या खो देते हैं। ये इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है, ये एक इफेक्ट भी है इसका। दूसरी चीज है कि उनके साथ अगर जैसे कि कोई भी अपना परिवार तो छोड़ के नहीं आया है, परिवार साथ लेके आया, उनमें बच्चे भी होंगे, कुछ यंग भी होंगे जो पढ़ रहे होंगे, तो उन तक एजुकेशन की पहुंच नहीं हो पाती है। ये भी देखा गया कि जो शरणार्थी हैं, किसी न किसी रीजन से अपने घर बार को छोड़ करके दूसरे देश में गए हैं, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ है, कहीं ज्वालामुखी फट गया, अगर इस तरीके के जो रीजंस है जिसकी वजह से घर बार छोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनों को भी वहां पर खो के आए हुए होते हैं। और इस टाइप से जो दर्दनाक घटना है वो अपने आंखों के सामने देखे हुए होते हैं, या यूं कहो कि वो बार बार उनकी आंखों के सामने आता है, जिसकी वजह से देखा गया है कि उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और चिंता, अवसाद जैसी जो गंभीर भावनात्मक संकट है उनमें दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम या इफेक्ट देखने को मिला हुआ है कि हेल्थ से रिलेटेड जो चैलेंजेस है उनको सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। और इसके बाद नेक्स्ट है क्योंकि वो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में पहुंचे हैं, तो वहां पर बोलचाल को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, वहां के कल्चर को लेकर के भेदभाव देखने को मिलेगा और उनको दिक्कत भी होगी। कहीं लैंग्वेज इस टाइप के बोल रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं जानते हैं, तो ये और भी बड़ी दिक्कत है। तो एक ना एक तरीके से देखा जाए तो इतने सारे इफेक्ट हैं किसी शरणार्थी के। तो इस रिपोर्ट के बारे में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो हमें बताएं जरूर।
कोशिश की गई है कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाया जाए ताकि आप 1 से 2 बार में इसे अच्छे से समझ पाएं। आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से याद आए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताएं।